जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं किसान भाइयों के लिए एक खास जानकारी लेकर आया हूँ। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी और इसका आप लाभ कैसे उठा सकते हैं और अब तक कितने किसान भाइयों ने लाभ उठाया है, ये पूरी जानकारी दूंगा। और किस तरीके से होता है वो सारी जानकारी मैं दूंगा। किसान भाई कृपया ध्यान दें, अंतिम तारीख 7 जुलाई। जी हाँ, आज 2 जुलाई है। केवल 5 दिन बचे हैं इस योजना, सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए। ठीक है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जुलाई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य बहुत ही बेहतर था। किसान भाइयों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था और अब तक करोड़ों किसान भाई इसका लाभ उठा चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं। जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हुई हैं, सरकार ने बीमा प्रीमियम के तहत जो किसान भाइयों ने जो बीमा करवाया था उसके तहत उनको फसल का भुगतान भी मिल चुका है और अब तक 21 करोड़ से ज्यादा किसान भाई इसका लाभ उठा चुके हैं और 72 करोड़ कुछ लाख किसान भाई इसमें आवेदन अब की हालत में कर चुके हैं, मौजूदा हालत। ठीक है जी। अब देखिए, उपज हानि, खड़ी फसलें, कौन कौन सी आपदाएं हैं, कौन कौन से जो जिससे फसलें आपकी किसान भाई में जो बर्बाद होती हैं, किन फसलों को इस योजना के अंदर रखा गया है उस पर मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं। प्राकृतिक आग है, जैसे खड़ी फसलों में आग लग जाती है अचानक गर्मी के मौसम में, गेहूं में पूरा क्षेत्र का क्षेत्र, रकबा का रकबा सुहा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जल के खाक हो जाता है, किसान भाई बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही साथ बिजली गिरती है तो भी फसल का नुकसान होता है, तूफान आता है, बवंडर आता है, तेज हवाएं चलती हैं, फसलें गिर जाती हैं। ठीक है जी। खड़ी हुई तैयार फसल बर्बाद हो जाती है, ओलावृष्टि, बवंडर, बाढ़, सूखा और भूस्खलन, कीट और रोग जैसे टिड्डी वगैरह आ जाती है बहुत स्पीड के साथ, बहुत ही ज्यादा संख्या में। जिस खेत में ये टिड्डी जुट जाती है तो पूरा खेत ही चौपट कर देती है, पूरा सब कुछ खत्म कर देती है। ये हरे कलर की होती है छोटी टिड्डी और ऐसा माना जाता है ये पश्चिम क्षेत्र से आती है, पाकिस्तान की तरफ से आती है जब इसका सीजन आता है। और हो सकता है कई साजिशें ऐसी भी हुई हैं कि इन लोगों ने टिड्डियों को पाल के रखा हुआ है और जैसे ही हमारी फसलें तैयार होती हैं भारत में, वो इस तरफ उनका रुख इस तरफ कर देते हैं, उनको इधर भगा देते हैं, जिससे कि हमें आर्थिक लाभ जो है हमारा जो नुकसान हो। ऐसी साजिशें होती है, ये करते, कई तरीके से साजिशें करते हैं ये लोग। खैर, ये तो चलते रहेंगे, इनकी प्राकृतिक आदत है ये। ठीक है जी। अब किफायती प्रीमियम तिलहन और खाद में 2% के हिसाब से आपको इसका भुगतान करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे। इस प्रीमियम को जब आप बीमा योजना जब आप लेना चाहेंगे, 2% से 1.5% तक आपको भुगतान करना होगा। और बागवानी के लिए 5% है, ये वार्षिक है। ये बागवानी जो बाग वगैरह होते हैं उनमें अगर कोई नुकसान होता है तो आपको 5% तक फार्म के साथ आपको किस्त में देना पड़ेगा, एक ही बार देना पड़ेगा जो भी रकम बनेगी। उसके बाद अगर ऊपर वाला सब कुछ ठीक रहा तो नुकसान ना हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर बाई चांस अगर नुकसान होता है तो आपको इस चीज का भुगतान 25% तक मिलता है। आपको इसका नियम क्या है, खेत नंबर देना होगा, जिस फसल का आप बीमा लेना चाह रहे हैं वो स्पष्ट करना होगी। धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, कोई भी फसल है, उसका आपको फसल का नाम और खेत नंबर, जिस खेत में आपकी वो फसल है उसका स्पष्ट करना होगा। बीमा के तहत नुकसान का भुगतान बहुत ही तीव्र गति से ये होता है। जैसे ही आपका नुकसान हुआ किसान भाइयों का, आपको इत्तला देनी होगी सरकार को, बीमा कंपनी को, जहां पर आपने ये प्रीमियम भरा है।
उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको इसका भुगतान दिया जाएगा, पूरा का पूरा। कोई किस्त नहीं है, एक बार में आपको इसका भुगतान मिलेगा। किसानों को लाभ अब तक 21 करोड़ 95 लाख किसान भाइयों को इस योजना से, इस बीमे से मिल चुका है। ठीक है जी। अब तक आवेदन प्राप्त हुए 72 करोड़ 61 लाख किसान भाइयों ने अब तक इस योजना के तहत आवेदन किए हैं, और 21 करोड़ 95 लाख किसान भाइयों को इसका भुगतान हुआ है जिनकी फसलें नुकसान में गई हैं। ठीक है जी। अब आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 1444-7। ठीक है जी। इस पे कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप इस पे कॉल कर सकते हैं बीमा के लिए। और व्हाट्सएप, अगर आप टच का फोन चला रहे हैं किसान भाई, ठीक है जी, तो ये जो नंबर है 70 65 51 44 47, इसको आप फोन में सेव करिए। और सेव करने के बाद जैसे ही व्हाट्सएप में ये नंबर शो करेगा, दिखना शुरू हो जाएगा, उस पर ये हाई लिखकर आप छोड़ दीजिए। खुद ब खुद सरकार और बीमा कंपनियां आपसे संपर्क कर लेंगी, आपसे बातचीत करेंगी, आपकी समस्या का निदान करेंगी, आपकी फसल, आपके खेत के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और हो सकता है कि आपके खेत का, आपकी फसल का वो दौरा भी करें। ठीक है जी। दूसरा तरीका है, बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में भी आप जा सकते हैं, वहां से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बैंक के मैनेजर और कर्मचारी आपकी पूरी सहायता करेंगे, क्योंकि ये योजना बैंक तक पहुंच चुकी है। दूसरा, ऑनलाइन किसी भी कंप्यूटर साइबर कैफे से जाकर आप कंप्यूटर वाले से कहिए कि मुझे प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए फॉर्म भरना है, मेरी फसल ये है, मेरा खेत नंबर ये है, वो सारा प्रोसीजर जानता है, वो आपको इसका लाभ दिला सकता है और फॉर्म भर देगा। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपके सामने एक बेहतर जानकारी के साथ हाजिर रहूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।